अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। दिल्ली में ऑपरेशन गैंग बस 2 चलाया गया है। 48 घंटे में 481 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 90 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, 130 पिस्तौल और 214 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। पुलिस ने 90 लाख रुपए कैश भी जब्त किया है और पुलिस का यह कहना है कि आगे भी यह ऑपरेशन चलता रहेगा। एक एक करके उन अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिनके खिलाफ पुराने मुकदमे दर्ज हैं और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस 2, जहां पर बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली में ऑपरेशन गैंग बस 2.0 के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली में अपराध के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी हां, गैंगस्टर्स और संगठित अपराध पर दिल्ली पुलिस ने प्रहार किया। ऑपरेशन के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की टीमें बनाई गई। 483 एडवांस टारगेट इसके लिए बाकायदा चिन्हित किए गए थे। शूटर्स, हथियार सप्लायर, गैंग से जुड़े हुए अपराधी इसमें शामिल थे। 1014 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। 48 घंटे में 481 बदमाश ऐसे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 130 पिस्तौल बरामद की गई है, साथ ही 90 किलो ड्रग्स भी बरामद किया गया है। 9 अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। साथ ही शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े 9 अपराधी भी अरेस्ट हुए हैं। और आपको बताएं कि शहजाद भट्टी इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है, उसके जिससे संबंध थे उन सभी को भी अरेस्ट किया गया है। तो पहले से नजर थी, पुलिस ने पहले से चिन्हित कर लिया था। और अब खबर बिहार से। कैमूर में अतिक्रमण पर सम्राट सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। मोहनिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अतिक्रमण का हश्र क्या होता है, उसका सबूत ये तस्वीरें हैं। अतिक्रमण को कैसे मिटाया जाता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। हर अवैध कब्जे का अंत कैसे होता है, उसकी बानगी पेश कर रही ये तस्वीरें हैं। पीले पंजे के हर वार के साथ अतिक्रमणकारियों के सीने पर सांप लौट रहा है। तस्वीरें मोहनिया शहर की हैं, जहां जैसे ही बुलडोजर चला, लोग उसके नीचे लेट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल और कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल भी प्रयोग किया गया। बड़ी खबर, हरदोई से जहां पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त करा दिया है प्रशासन ने। 5 अवैध दुकानों पर चला है बुलडोजर। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बना ली गई थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ये दुकानें बनी थी। टीन शेड और पक्का निर्माण जो बना था उसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अगर कोई अवैध निर्माण होगा तो उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। और यही फिलहाल देखने को मिला हरदोई में, जहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि अवैध दुकानों पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कब्जा गैंग पर यह दौड़ा चलता हुआ नजर आया प्रशासन का। बुलडोजर प्रहार यहां पर पुलिस की मौजूदगी में किया गया। कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया था। 5 दुकानों को यहां पर बुलडोजर एक्शन से तोड़ा गया। अब 2 अलग-अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कब्रिस्तान पर कब्जा था, जब बुलडोजर पहुंचा तो कुछ लोगों ने खुद ही हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। हालांकि 5 दुकानें इस बुलडोजर कार्रवाई से तोड़ी गई हैं और जो अवैध कब्जा था उसको फिलहाल मुक्त करा लिया गया है। अलग अलग शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और सारे कागजों को देखने के बाद प्रशासन ने ये बुलडोजर कार्रवाई की। तो कैसे ये कार्रवाई हुई आपको बताते हैं। नगर पालिका ने बड़े बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसमें आपको बताएं कि 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बिलग्राम चुंगी के पास बुलडोजर एक्शन लिया गया। 5 अवैध दुकानें थी जो कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी, उन्हें तोड़ दिया गया। 23 मार्च 2026 को FIR दर्ज की गई थी। अंजुमन इस्लामिया के सदर के साथ साथ 3 नामजद और अज्ञात लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। टीन शेड और पक्का निर्माण इस पूरी कार्रवाई में ध्वस्त किया गया है। दुकानों के बाहर बनी बाउंड्री वॉल को भी फिलहाल तोड़ दिया गया है, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाए गए थे। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था, जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढा दिया गया था। उसके बावजूद एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसके बावजूद पुनः इन्होंने इस प्रकार का दुष्चेष्टा की है, जिसको बार बार कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाया। तो नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए इस अतिक्रमण को हटा दिया है।